नमस्कार। तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? देखिए, 2026 के शुरुआत से ही आने वाला 2.5 साल ये आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए और ओवरऑल सभी क्षेत्रों के लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट साल होने वाले हैं। ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, बिजनेस में, जॉब में प्रमोशंस के लिए। यहाँ पे आपको आपकी जो भी प्लानिंग रही है कई सालों से, वो ऑन ग्राउंड मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आएगा। जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई 2028 तक, इसमें मैं नवंबर 26 से लेकर के 28 फरवरी 2028 तक का, ये सिर्फ 3 महीने का समय है जब आपको केयरफुल रहना होगा। बाकी ओवरऑल टाइम जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, खास करके आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए, वेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो 2.5 सालों का एक क्लियर कट ट्रैक आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा। साथ अगर 2026 की बात करूं, जो इस साल की बात करूं, तो इस साल में जनवरी से मई के बीच में यहाँ पे भाग्योदय आप लोगों का होगा, तुला लग्न वालों का। बृहस्पति का भाग्य स्थान पे यहाँ पे आना, भाग्योदय निश्चित, यानी कोई ना कोई आपकी एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पे कामयाब होगी, जिससे आपका भाग्योदय होगा इन 5 महीनों में। अगर आप थर्सडेज को, बृहस्पतिवार को मंदिर होते हुए अपने काम पे जाएं, तो इससे आपके भाग्योदय में और मदद मिलेगी। आपको ग्रोथ में, आपके ऑन ग्राउंड जो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी है वो और पावरफुली होती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जनवरी से मई के बीच में यहाँ आपके किसी न किसी काम, बड़ा काम बनता हुआ नज़र आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। फिर जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपके बिजनेस, व्यापार या जॉब के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। ये एक्सपेंशन का टाइम है आपके प्रोफेशन के लिए। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब मिलने का ये बेस्ट टाइम है, जून टू अक्टूबर। और जिनके पास पहले से जॉब है उनके लिए प्रमोशन का टाइम है। हालांकि यहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा, प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आपकी होगी। बृहस्पति 10th में, यानी उच्च के रहेंगे, एग्जॉल्टेड रहेंगे। लेकिन यहाँ जब भी कोई ग्रह दशम स्थान पे रहता है तो ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए एक्सट्रीम प्रेशर भी आपको देता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो वर्कलोड काफ़ी इंक्रीज होगा जून टू अक्टूबर के बीच में। बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये पूरे साल का आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। आपके हाथ में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे अगर आप व्यापार में हैं तो। अगर जॉब में हैं तो यहाँ रिकग्निशन, आपकी विजिबिलिटी, आपकी प्रेजेंस, आपकी एक डोमिनेंस वर्ड नेगेटिव हो जाता है। बट आपकी ग्रोथ के लिए बृहस्पति यहाँ बहुत मददगार रहेंगे जून से अक्टूबर के बीच में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 महीने का फेज़ है 2026 में, और ये काफ़ी लंबा टाइम के बाद आता है। बृहस्पति आते हैं दशम स्थान पे, कर्म स्थान पे, और बृहस्पति का यहाँ आना आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा काम धंधे के लिए। विशेष करके ये काफ़ी हैपनिंग होगा, काफ़ी वर्कलोड यानी काफ़ी बिजी रहने की संभावना आपकी है, बट सक्सेसफुली और पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी 5 महीनों में रियल स्टेट से रिलेटेड भी कोई आपकी प्लानिंग है, यानी अगर आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है, ज़मीन लेना है, तो इस समय बृहस्पति की मदद से आप वो ले पाएंगे। सिर्फ जून टू अक्टूबर नहीं, अक्टूबर 31 के बाद फिर 25 जनवरी 2027 से लेकर के जून 2027 तक अगले 5 महीने भी, यानी 2027 में भी फिर से 5 महीने आएंगे। तो टोटल 10 महीने का समय आपके रियल स्टेट पोर्टफोलियो के लिए भी कोई ना कोई एडिशन होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार बृहस्पति 12 सालों में जब दशम स्थान पे आते हैं और चतुर्थ को देखते हैं तो आप एक नया घर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन
अगर आपके एग्जिस्टिंग घर हैं तो या तो आप एडिशन करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग घर में जो आपका घर है पहले से उसको उसमें रेनोवेशन करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे, कोई ना कोई रीशफल पेंटिंग वर्क वगैरह आप ज़रूर टेकअप करेंगे। बृहस्पति की जब भी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ती है या बृहस्पति जब चतुर्थ स्थान पे जाते हैं तो रियल स्टेट संबंधित यहाँ पे आपको सक्सेस देते हैं। ओल्ड एज से रिलेटेड प्लानिंग में यानी सेविंग्स या जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा आपके ओल्ड एज के लिए, उसके लिए यहाँ बृहस्पति इन 10 महीनों में जून टू अक्टूबर और फिर 2026 के फरवरी से लेकर के जून तक इन 10 महीनों में बृहस्पति ओल्ड एज की प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो हैपनिंग फील होगा, वर्कलोड भी है, लेकिन उच्च के गुरु हैं, आपके कर्म स्थान पे कर्क राशि है तो उच्च के गुरु बहुत ऊंचाइयों पे आपको पहुंचा सकते हैं। शनि का भी साथ है, कंपटीशन में सक्सेस आपको निश्चित है, यानी आपके खिलाफ अगर लोग कोई भी लॉबी है, ऑफिस में भी अगर कोई लॉबी है तो आपको बीट नहीं कर पाएंगे, यानी दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। अपने कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस, दूसरों को हरा करके आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे निरंतर। तो यहाँ पे करियर के लिए जून टू अक्टूबर ये बेस्ट पोजीशन मैंने बताया है। और नवंबर और दिसंबर प्रॉफिट्स के लिए जो भी हार्ड वर्क आपने जून टू अक्टूबर बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए किया है, काफ़ी वर्कलोड आपने फेस किया जून टू अक्टूबर के बीच में, वो नवंबर और दिसंबर में कन्वर्ट होगा प्रॉफिट्स में। अब ज़रा सा और डिटेल में आते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है जनवरी से मई के बीच में। तो कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप यानी तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं जनवरी से मई के बीच में। आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहनों के मैरिड लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तीसरे स्थान से सप्तम स्थान पे बृहस्पति हैं तो उनके आप मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही पीसफुल और बहुत स्टेबिलिटी देता हुआ, बहुत प्रॉस्पेरिटी देता हुआ, ब्लेस करता हुआ बृहस्पति तीसरे से सप्तम में है, यानी आपके नवम स्थान पे आपके सिबलिंग्स के लिए एक मैरिज में स्टेबिलिटी और मैरिज में बेटर बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे बहुत कामयाब रहेंगे। और उनके लाइफ के लिए भी ओवरऑल, सिर्फ उनके मैरिज के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ से वो तीसरे को यानी आपके भाई बहनों के लिए वो लग्न हो गया तो उन पे देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके लिए भी ये पर्टिकुलर ईयर, ये पूरा ही साल जनवरी से मई तक, पूरा साल मतलब जनवरी से मई तक जब तक मिथुन राशि में है, तो ये आपके सिबलिंग्स के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो लोग काफ़ी 50 क्रॉस कर चुके हैं या 60 क्रॉस कर चुके हैं, जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम स्थान है और चूंकि यहाँ बृहस्पति पंचम स्थान को भी देख रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ जनवरी टू मई के बीच में मिलेगा। तो ये बात हुई जनवरी से मई के बीच में रिलीजियस ट्रिप का होना, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ब्लेसिंग, आपके बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़, अगर स्टूडेंट हैं तो उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी रहेगी। और इसके अलावा आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा और उनके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। जून टू अक्टूबर रियल स्टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है ये 2026 में। आपके प्रोफेशनल करियर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और आपके इनकम के लिए भी जून टू अक्टूबर भी ये एक अच्छा टाइम है। डायरेक्टली पंचम दृष्टि बृहस्पति की यहाँ से दूसरे स्थान पे पड़ेगी तो कैश फ्लो भी जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। जून टू अक्टूबर आपके लिए प्रोफेशन से, कर्म से आपके इनकम भी आना शुरू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में, अब इस बात को देखिए, नवंबर दिसंबर में 11वें के गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, यानी वेल्थ में एडिशन करते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में ये बेटरमेंट का टाइम है। लेकिन यहाँ पे
जो भी इनकमिंग कैश फ्लो है या फाइनेंस के एडिशन है, पैसों का आना है, उसको तो आने दीजिए, लेकिन 1 अक्टूबर से ही, यहाँ 1 अक्टूबर से ही मैं बोल रहा हूँ, आप अगले साल 2027 के 14 जुलाई तक कोई बहुत बड़ा रिस्क आप ना लें फाइनेंशियली, खास करके क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे गंडांत के डिग्री पे रहेंगे कर्क राशि के, और सिंह राशि के गंडांत के डिग्रीज पे रहेंगे कर्क और सिंह के बीच में, और केतु भी गंडांत के यानी जल तत्व राशि कर्क और अग्नि तत्व राशि सिंह के बीच में, कर्क के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और सिंह के पहले 3 डिग्री 20 मिनट पे गुरु और केतु की जो ये युति हो रही है, राशि वाइज नहीं डिग्री वाइज, यानी कंजंक्शन का जो असर रहेगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आ रहा है। इसलिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को सिगरेट यानी बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि जहां नवंबर दिसंबर में आपको फाइनेंशियल वेल्थ में एडिशन मिल रहा है, वहीं पे आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 2026 के 14 जुलाई 2027 तक फाइनेंशियल मैटर्स में या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको अपने तरफ से जो खर्च है वो बहुत ही संभल करके करना है, क्योंकि गुरु गंडांत पे रहेंगे और केतु भी गंडांत पे, युति दोनों की होगी, तो फाइनेंशियल ट्रबल्स भी यहाँ पर साथ में है। अब वहीं पे किसी के जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में अगर दशम स्थान पे, देखिए कैसे प्रेडिक्शन में उतार चढ़ाव आता है गोचर के अलावा, तो दशम स्थान पे किसी के जन्म कुंडली में अगर सूर्य हो दशम स्थान पे, और बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रोफेशनल फ्रंट पे, बिजनेस या जॉब में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। अगर चंद्रमा है अपनी ही राशि में है, जुपिटर का यानी बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर से गज केसरी योग का, यानी यहाँ भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देगा, और साथ में फाइनेंशियल गेन्स भी आपको मिलेंगे, रिकग्निशन, अवार्ड्स, इस तरह की सिचुएशन आपको इस दोनों ही केस में मिलेंगे। अगर मंगल है, मंगल आपके सप्तमेश है और द्वित्वेश है, मंगल है तो भी द्वित्वेश होने के कारण यहाँ एक फाइनेंशियल गेन और करियर में कैटलिस्टिक इफेक्ट देगा। कैटलिस्टिक मतलब है कि मल्टीप्लाइड वे में आपको ग्रोथ ऊंचाइयों तक मंगल यहाँ ले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर और बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा प्रॉफिट, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी लाभ होगा, और मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। वहीं पे अब नज़र डालते हैं छठे का शनि, 2 सालों के लिए यहाँ पे हैं 2 जून 2027 तक, जहाँ एक तरफ ये कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस दिलाएंगे, यानी कहीं भी आपकी लड़ाई झगड़ा भी है तो वहाँ भी आपको विजय फतह करवाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि 2 जून 2027 तक किसी न किसी लिटिगेशन या कोर्ट केस में पड़ने के चांसेस भी हो जाते हैं, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर लागू होगा जिनके जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए मंगल है जो कि सप्तमेश है, द्वितेश भी है, सप्तमेश भी है, मंगल के ऊपर से जन्म कुंडली में अगर मंगल छठे भाव में है और शनि का गोचर इन 2 सालों में, यानी अभी से लेकर के 2027 के 2 जून तक, जब शनि का मंगल इसके ऊपर से होगा तो यहाँ मैरिज रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोर्ट केसेस की संभावना है, लड़ाई झगड़ा हाथापाई तक की संभावना आ सकती है, और सर्जरी तक की संभावना आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मंगल या सूर्य हो तो भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, या केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, केतु हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर सूर्य है तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि 11 भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के, तो फाइनेंशियल रिलेटेड सेटबैक्स दे सकते हैं आपको एट द सेम टाइम। और केतु हो तो किसी न किसी बड़े ट्रेजिडी से आपको गुजरना पड़ेगा, या कोई बड़ी इलनेस, बीमारी
जो डायग्नोस नहीं हो जल्दी, ऐसी बीमारी भी होने के पूरी संभावना है 2 जून 2027 तक। अब ज़रूरी नहीं है कि सूर्य मंगल केतु जिनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिया मैंने, अगर वो सिर्फ 6ठे भाव में हो, अगर वो 12वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, तो भी शनि की दृष्टि इन पे पड़ रही है। अगर 12वें में हुआ तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है, 8वें में हुआ तो लंबी बीमारी, सर्जरी, इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन में सक्सेस, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, सूर्य मंगल की सिचुएशन में नहीं। अगर सूर्य मंगल नहीं है, केतु नहीं है, कोई मेलेफिक ग्रह 6ठे भाव में नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए शनि 6ठे भाव में कंपटीशन में सक्सेस यहाँ पे दिलाएंगे। जॉब के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। राहु की भी पोजीशन सक्सेस की ओर आपको ले जाएंगे। 5 दिसंबर 2026 तक पंचम भाव में राहु हैं। तो बृहस्पति की पोजीशन भी नवंबर दिसंबर में यहाँ पे पंचम स्थान को देखेंगे बृहस्पति। तो ये सारी पोजीशंस अच्छी है। नवंबर दिसंबर नहीं, पूरे साल ही स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है। पंचम में 5th हाउस बुद्धि स्थान पे राहु और यहाँ पे शनि। हालांकि ज़रा सा भटकाव से बचना है, भ्रम से बचना है, क्योंकि राहु यानी गलत संगत से आपको बचना है। राहु का गोचर यहाँ पे 5th हाउस से है, तो आपको एकेडमिक से हटा करके किसी और क्षेत्र में इन्वॉल्व कर सकता है राहु, डिसअट्रैक्ट कर सकता है राहु। लेकिन शनि का यहाँ 6th हाउस में कंपटीशन पर सक्सेस एश्योर कर रहे हैं। और सक्सेस के लिए राहु भी 5th हाउस में, अगर आप फोकस्ड वे में अप्रोच कर रहे हैं तो 5th हाउस का राहु भी आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, 5th लॉर्ड 6ठे घर में है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए ये शनि के रिजल्ट्स अच्छे बिल्कुल नहीं है, विपत्ति स्थान है। नवंबर दिसंबर में जब बृहस्पति देखेंगे पंचम को सिंह राशि से, तब भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स उस समय भी नहीं मिलने के चांसेस हैं। इसलिए 2026 में, साल 2026 में स्टॉक मार्केट के लिए खास करके अच्छा नहीं है, नॉट इवन इन नवंबर दिसंबर। मैरिज के लिए देखिए, यस, बृहस्पति 11वें स्थान पे नवंबर दिसंबर में जाएंगे और नवंबर दिसंबर क्या 25 जनवरी 2027 तक 3 महीनों का समय मैरिज के लिए, तुला लग्न वालों के लिए अच्छा है। जिनके प्रपोजल्स बहुत लंबे टाइम से नहीं आए हैं, उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, मैरिज होने की पूरी चांसेस होते हैं। इस 3 महीने में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें स्थान पे, तो मैरिज के चांसेस अच्छे हैं। जो लोग मैरिड हैं और मैरिड रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, मैरिज से संबंधित कोई स्ट्रेस है या कोर्ट केस चल रहा है, तो उसको पैचअप करने का, हील करने का या म्यूचुअल कंसेंट करने का ये बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर और दिसंबर, जब बृहस्पति 11वें स्थान पे रहेंगे। लव अफेयर के लिए देखिए, पंचम स्थान पे राहु, यहाँ पे लव अफेयर में फिजिकल अट्रैक्शन ही देते हैं। राहु एक भ्रम है, रियलिटी नहीं है, तो ट्रू लव के चांसेस यहाँ नहीं हैं। फिजिकल अट्रैक्शन के ही चांसेस हैं राहु का यहाँ होना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि फिजिकल अट्रैक्शन होंगे, बट ये है कि अगर जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए यहाँ पे एक भ्रम वाली सिचुएशन है और बदनामी के भी सिचुएशन बन जाएगी नवंबर दिसंबर में। जब बृहस्पति 11वें स्थान से पंचम को देखेंगे तो गुरु चंडाल का भी असर आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी। जहां राहु पहले से हैं तो गुरु चंडाल का भी 50% असर आएगा, बदनामी के भी चांसेस हो सकते हैं। तो लव अफेयर में कोई बहुत सब्सटैंशियल, बहुत अच्छे साल में 2026 का नहीं देख रहा हूँ। हेल्थ से कंसर्न, जैसा मैंने बताया, देखिए हेल्थ से रिलेटेड शनि का 6ठे में जाना, यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ संबंधित इशू लेकर के आएंगे। कोर्ट से रिलेटेड या डिस्प्यूट से रिलेटेड भी लेकर के आ सकते हैं शनि यहाँ पे 6ठे में। और अगर जन्म के कोई ग्रह हुए तो यहाँ पे शनि का गोचर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, चाहे वो 6ठे स्थान का जन्म, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। जन्म कुंडली में अगर सूर्य, मंगल, केतु, एग्जाम्पल दिया आपको, 6ठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, या शुक्र भी हो आपके 6ठे में, लग्नेश हैं आपके 6ठे में शुक्र हुए, तो वहाँ भी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो तुला वाले हैं और 6ठे में शुक्र है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर दूसरे लोगों के इलाज के लिए या वकालत यानी डॉक्टर या एडवोकेट के रूप में ज़्यादातर प्रोफेशन में जाते देखा है मैंने।
क्योंकि छठे स्थान पे लग्नेश का होना यहाँ पे दूसरों के दुख से फ़ायदा मिलना है, यानी दूसरे के केस मुकदमे से फ़ायदा मिलना या फिर दूसरे के इलाज से फ़ायदा मिलना। तो ये है ओवरऑल तुला लग्न वालों का साल 2026 का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।